हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बाइनरी रिलेशन कब बनता है और बाइनरी रिलेशन की कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। वो चार प्रॉपर्टी आप सभी को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है एक एक क्लास से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर फाइनल में जाएंगे, हम पढ़ेंगे लेटिस थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा, और इन्हीं सेट थ्योरी का हर एक बातों को आपको ध्यान में रख के जो है बातों को आगे बढ़ानी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरी तरीके से रिलेशन के प्रॉपर्टी में बाइनरी रिलेशन की जो मुख्यतः चार प्रॉपर्टी पता हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमने कल बात किया था, क्वेश्चन भी बना लिया था। वो इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहते हैं कोई रिलेशन जो है एक ही सेट पर डिफाइन हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो ये तीनों आपकी प्रॉपर्टी अगर आता है तभी जाके वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, उसी सेट के ऊपर पर, है ना। तो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है ना। हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में लिखे, मैथमेटिक्स भाषा का मोहताज नहीं है, समझिएगा। इफ R एंड S be टू इक्विवेलेंस रिलेशन, दो रिलेशन गिवन है, एक है R और एक है S। ठीक है, इन द सेट X नॉन एम्प्टी सेट होगा, कोई भी सेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देन प्रूव दैट देयर इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन S, बनाया गया इंटरसेक्शन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन X। हिंदी वाले समझ पाया होंगे कि भैया दो रिलेशन दिया गया था, एक था R एक था S। दोनों रिलेशन को अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो भी क्या होगा, रिलेशन जो आएगा वो नया रिलेशन होगा बच्चों, और वो नया रिलेशन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर दो रिलेशन जैसा है उसको कंपोजिट रिलेशन बनाते हैं या फिर उनका ऑपरेशन करते हैं, तो हमेशा वो रिलेशन अपने प्रॉपर्टी को लेकर चलता है, ये कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। पहले तो आपको बोलना पड़ता है ना। हिंदी वाले लिख पाएंगे, बोलेंगे माना कि R और S क्या है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन वी हैव टू शो दैट, हम सिद्ध करेंगे कि या फिर दिखाएंगे कि, दर्शाएंगे कि देयर इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन S भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कहां पर बच्चों, उस सेट X पर जिस पर पहले से R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन थे। कोई दिक्कत नहीं। फॉर दिस हमको क्या वेरीफाई करना होगा, प्रॉपर्टी पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेव कर लेना, एग्जाम में आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। आप बिल्कुल जो है एग्जाम में कोई चीज रटेंगे नहीं और अपने शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, पुस्तकी भाषा का प्रयोग जो है जरूरी नहीं है। आप जो है पूड़िया बिल्कुल नहीं खरीदेंगे और आप जो है केवल नोट्स को लेकर जो है टेंशन नहीं पालेंगे। आप पहले फोकस करेंगे कहां पर, कॉन्सेप्ट पर। आपको हमेशा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। सारे क्लासेस जो है आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी आप लोग को क्या किया था, सतर्क रहने के लिए कहा था। जो क्वेश्चन आप बनाते हो यूनिवर्सिटी में आ रहा है, यूनिवर्सिटी का काम होता है एक स्टूडेंट को थप्पा लगाना, ग्रेजुएट है बता देना। देन सारी जो आपकी बात की जो वो होंगी, आपको नट बोल्ट जो है खोल खोल के देखा जाएगी आपके अंदर कितना क्षमता है। बेहतर से बेहतर शिक्षक चाहिए, बेहतर से बेहतर हमको जो है लोग चाहिए, इसलिए पहले छटनी हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। इसलिए पास होने पर फोकस नहीं करना है, आपको टॉप करने पर फोकस करना है, ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस करना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, इतना दिन से आप ऐसा कर ही रहे हो, तो हमारे नए विद्यार्थियों को विशेष सुझाव है ये, देखेंगे। फॉर दिस सबसे पहले बच्चों आप एक बात लिखेंगे, सिंस, हिंदी वाले क्या बोलते हैं बेटा, चूंकि सिंस R एंड S, है ना, ये जो दो दिया गया है वो क्या है, बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दोनों को दोनों क्या है, B2 इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दोनों को दोनों हमारे पहले से क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अच्छी बात है। इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट X, दोनों को दोनों इक्विवेलेंस थे। दैट इज, मैं ये कहूंगा, अगर मेरे को यहां मिटाना पड़ेगा तो मैं मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या अर्थ होता है, R तो इक्विवेलेंस रिलेशन था, इसका मतलब तो आप जानते होंगे। इसका अर्थ ये हुआ दैट इज A कोई एलिमेंट था किसका, X का। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों कि इस X का खुद से क्या होगा, यहां पर इस बेचारा A का A से रिलेशन, आपको छोटा X बोलना है तो X बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। X रिलेटेड होगा किससे, X पे, है ना। आप बोलेंगे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X, ये लिखना बहुत जरूरी है।
अगर ऐसा कहीं पे गलती से आपने नहीं लिखा, इट मींस दैट आपने वहां पर गड़बड़ कर दिया। फॉर एवरी एलिमेंट ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, खुद से खुद का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। बाय रिलेशन का पहला प्रॉपर्टी होता है। या फिर बच्चों इसको मैं ऐसा लिखूंगा और करके, क्या लिखा जाएगा, एक्स एलिमेंट है किसका, एक्स का, सेट तो एक है बेटा, रिलेशन अलग अलग है। मैं साइमेट्री को नीचे लिखूंगा, ट्रांजिटिव को और आगे लिख दूंगा, जगह बनाना है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स पर आप ना दूसरा रिलेशन भी बोले हो, ये भी आपका क्या है। अच्छा मैं इसी को क्यों लिख रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं बच्चों, एक्स कॉमा एक्स, ये क्या है, आर पर बिलोंग करता है, इट मींस दैट रिलेशन का एक मेंबर है ना। और जो कल नहीं आए थे एक बार देख लेना, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन कुछ नहीं, एक ऑर्डर पेयर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। कोई भी आसानी से रिलेशन को बता सकते हो, डिफाइन करो बोलेगा तो कुछ नहीं, दो सेट लेना होगा, दो सेट के बीच में कोई भी अगर आप पेयर बना दोगे, सारे ऑर्डर पेयर को रिलेशन कहा जाता है। तो मेरा पुराना जो है क्लास, उसको देखने के लिए, अटेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ताकत लगा सकते हो। ये नंबर 1 है मेरे लिए। एंड आपने जो कहा था इसमें दो चीज लिखा था, सिंस आर एंड एस दोनों ही क्या थे, इक्विवेलेंस रिलेशन थे। और इसी बात को आप क्या करेंगे, फिर से एक्स एलिमेंट है किसका, एक्स का, है ना। ये फॉर अलग अलग लिखना चाहेंगे ना बेटा, ऐसे लिखेंगे आप लोग, सिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स। सो पहली बार लिख दिया, फिर से सिंस लिखना पड़ेगा, सिंस फिर क्या लिखूंगा, एस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, या फिर इन द सेट एक्स। उसके लिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, याद रखना, है ना। ये रिफ्लेक्सिव है तो आप शब्द यहां पर ऐसे लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव है, दैट इज ये अपने आप में साइमेट्री होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये सारी बातें होंगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसका अर्थ ये था, मैं साथ में जो लिखा ना, दैट इज करके थोड़ा सा लाइन इसको ना कवर करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लिखा वो बहुत बेहतर लिखा था, उसके बावजूद और थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हैं। जो लिखा ये बात क्लियर है। मैं दैट इज करके मैं ये लिख दूंगा, दैट इज आर इज, बताइए क्या लिखूं, रिफ्लेक्सिव, वाई रिफ्लेक्सिव, ऐसे दो बार बांट दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। आर और एस दोनों इक्विवेलेंस थे। इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव होना, साइमेट्री होना, ट्रांजिटिव होना। तो आर अपने आप में रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। सो रिफ्लेक्सिव है तो आप क्या करेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्सिव है सो आप क्या करेंगे, सो फॉर एवरी, ऐसे बोल सकते हो, या फिर फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स वी हैव x कॉमा x आल्सो बिलोंग्स टू r। ये नंबर 1। सिमिलरली आगे और बढ़ाएंगे, एंड करके क्या बोलेंगे बेटा, s इज रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। सो दैट आप क्या करेंगे, फिर से अगेन आप क्या लिखने वाले हो, इसलिए हम बोलेंगे कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x दिस इंप्लाइज अगेन x कॉमा x बिलोंग्स टू। सो इसको और इसको आप क्या कर दिया जाए, दोनों को ऐड नहीं बेटा, क्या बोलेंगे, आप लोगों को मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया था। रिलेशन जो है आपका सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये इसका मतलब सेट ही होता है, हर रिलेशन अपने सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका सेट, ये सेट, दो सेट का क्या मैंने इंटरसेक्शन पढ़ाया आप लोग को, बिल्कुल। दो सेट का इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है, इंटरसेक्शन होता है तो कॉमन एलिमेंट जो है दोनों पर आ जाते हैं। जैसे कि यही चीज इसके अंदर भी है और यही चीज इसके अंदर भी है, तो आप क्या लिखिएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या दिख रहा है आप लोग को, या फिर वी ऑब्टेन, आप बोलेंगे कि फॉर x बिलोंग्स टू x। आप देख पा रहे हो इधर, तो देखिए बच्चों, खुद से खुद का इंटरसेक्शन से खुद ही आता है। एक्स एलिमेंट एक्स पर ही था, इसको कुछ नहीं करना है। अलग अलग चीजें थे, अलग अलग चीजें पर सेम चीजें आ रही, इट मींस दोनों पर कॉमन है। कौन कॉमन है, एक्स कॉमन है, किसके अंदर कॉमन है, आर पर और एस पर, दोनों पर कॉमन है। मतलब दोनों पर कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। आप क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा एक्स क्या यहां पर जाएगा बच्चों, एक्स कॉमा एक्स जाएगा आर इंटरसेक्शन एस पर, है ना। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लिखूंगा खत्म हो जाएगा, लेकिन आधा अधूरा शब्द आता, मजा नहीं आता, है ना। तो ये बातें समझ आई होंगी आप लोग को। या फिर इसी बात को क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू x के लिए, है ना, फॉर ऑल पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज दैट x इज रिलेटेड टू, रिलेशन क्या है भैया, रिलेशन है आपके पास r इंटरसेक्शन s, और फिर से रिलेट हो गया, x रिलेटेड है ऐसा। आप क्या लिखते हो, x रिलेटेड टू x,
मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या है बीच में, रिफ्लेक्सिव करने के लिए खुद से खुद को रिलेट कर रहा है, एक नया रिलेशन अपने एलिमेंट को पकड़ के। इट मींस दैट हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिख सकते हो दिस रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, बोलेगा क्योंकि खुद के एलिमेंट को क्या कर रहा है, वो रिलेट करता है। जब खुद से खुद के अंदर का एलिमेंट को रिलेट करना चालू करता है, वही रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। फिर साइमेट्री आता है। जो साइमेट्री की बात करेंगे, यहां पर ये वीडियो में कवर हो पा रहा है क्या, देख लीजिएगा, है ना। साइमेट्री के बारे में बात करेंगे तो साइमेट्री में प्यारे बच्चों, अगेन फिर से, अब मैं थ्योरी थोड़ा कम लिखूंगा लेकिन हर जगह चिपकाना पड़ेगा आपको। क्या बोलना पड़ेगा, सिंस आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया गया है। अगर वो इक्विवेलेंस थे तो रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्री होगा, और वो खुद अलग अलग ना, अलग अलग, आर अपने आप में रिफ्लेक्सिव साइमेट्री ट्रांजिटिव, एस अपने आप में रिफ्लेक्सिव साइमेट्री ट्रांजिटिव। तो यहां पर साइमेट्री के बारे में बात करेंगे तो मैं थोड़ा कम शब्द लिखूंगा, लेकिन इन बातों को सारे को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा। बच्चों मैं मान लेता हूं एक्स वाई जेड, लेट करके लिखता हूं, लेट, और एक्स फिर है वाई, है ना, दोनों एलिमेंट को ले लिया कहां पर, नॉन एम्प्टी सेट एक्स पर। ठीक है, बोलेंगे ओके सर। आप बोलेंगे सिंस, पहली बार थोड़ा आप कम शब्द लिखना है क्योंकि पहली बार में भरा गया है सारी चीजें। सिंस आर इज साइमेट्री, या फिर बोलेंगे आर इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस है मतलब क्या है वो, ठीक है, इक्विवेलेंस, सिंस आर इज इक्विवेलेंस दैट इज आर इज रिफ्लेक्शन एवं साइमेट्री को लिख दो। साइमेट्री तो है कि नहीं, बोलेंगे यस सर साइमेट्री है, साइमेट्री, यस इज साइमेट्री। सो दिस इंप्लाइज, आप बोलेंगे फॉर x कॉमा y बिलोंग्स टू x, हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्या होगा, x रिलेटेड होगा किससे, y से, और ये इंप्लाइज करेगा किसको प्यारे बच्चों, बोलेगा कि y रिलेट हो जाएगा किसके द्वारा, क्यों बोलेगा सर आर रिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस है मतलब साइमेट्री, अभी मेरे को जरूरत है साइमेट्री को, मैं साइमेट्री लिखूंगा। तो साइमेट्री है तो मतलब जगह को बदल के, एक्स का संबंध है किससे, वाई से, तो वाई का संबंध हो गया एक्स से, एक ही मतलब है। ठीक है, या फिर करके क्या लिखेंगे, और करके बेटा इसको लिख देना एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है ये, सो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे हम लोग, y कॉमा एक्स भी रिलेशन में है। नंबर, फिलहाल यहां पर अलग अलग स्टेप पर अलग अलग 1 2 बोलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हाईलाइट करने के तरीके मात्र होते हैं। फिर इसी प्रकार से अगेन फिर क्या लिखेंगे बेटा, सिंस s इज इक्विवेलेंस, तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज आर पक्का, आर के सॉरी एस के बारे में बात करूंगा तो एस पक्का क्या होगा, एस इज साइमेट्री, सही बात है। तो ये साइमेट्री है, दैट इज, या फिर आगे एलिमेंट दैट इज, यहां पर दैट इज लिखेगा ज्यादा अच्छा होगा, अर्थात करके, दैट इज अगर एक्स और वाई सेट तो वही है भैया, सेट अलग ले रहे हो क्या, नो, सेट आपका वही है, तो इस पर आपके पास एक्स का रिलेशन हो जाएगा किससे, वाई से बेटा, एस के द्वारा क्या हो गए, ये रिलेट हो गए। सो दिस इंप्लाइज क्या करेगा, ये वाई रिलेट हो जाएगा किससे, अभी किसके बारे में बात हो रहा है, एस के बारे में बात हो रहा है। और क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसको आप लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई रिलेट होते हैं इस रिलेशन एस के द्वारा, और ये इंप्लाइज कर दिया जाता है किसके द्वारा प्यारे बच्चों, वाई रिलेट हो जाता है एक्स के द्वारा, अलग हो गया। तो ये दोनों रिलेशन में है, और ये है आपका नंबर 2। ठीक है, तो ये बातों को मैं यहां लिखूंगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा गया है, मुझे आभास नहीं था कि जो है यहां तक पहुंच जाएगा करके, लिखते लिखते जो है वहां तक आएगा, तो आप अपना आंसर यहां डालिएगा, है ना। जो यूट्यूब में हमारे बच्चे हैं वो भी जो है क्या करेंगे, अपने उत्तर को इधर लिखेगा, है ना, हमारे उत्तर जानने से मतलब है, तो आप लोग अपना कॉपी में अच्छा बनाइएगा। ठीक है, तो इसका जो हिस्सा है आप लिख दीजिए यहां पर बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट, वी कैन सी दैट, या फिर वी ऑब्टेन, या फिर वी गेट, आप जिस भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे इसका हाईलाइट तो हो ही रहा है। अब बच्चों यही आपका देखो एलिमेंट का पेयर किसके अंदर है भैया, एक्स कॉमा वाई किसके अंदर है,
एवरी पेयर इज अ रिलेशन, ये हमें बात कल पता चल गया था। हमने बार बार आपको ये सूचित किया था कि जब भी कोई रिलेशन पूछे तो एक लाइन में आंख बंद करके बोलना कि दो सेट अगर लेते हैं या फिर एक ही सेट लेते हैं, दोनों को करना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं क्या, पेयर। इसीलिए आप लोगों ने अपने जीवन में हमेशा देखा होगा, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर। एक दिन आपने इसको एक्स एक्सिस बोला, एक दिन इसको वाई एक्सिस बोला, तो यहां पर जो भी मैं एलिमेंट लूंगा हमेशा पेयर में लूंगा, एक्स वाई बोलूंगा। बस समझ आया? तो ये क्या होता है, एवरी प्लेन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल लाइन, एक रियल लाइन और दूसरा रियल लाइन। ये बातें हर किसी को पता होना चाहिए। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर भी ऐसे बात करते हो तो हमेशा एक्स वाई बोले होते हैं। तो हर क्या, ये जितना भी पॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, रिलेशन। किनका, इस एक्सिस के एलिमेंट और इस एक्सिस के एलिमेंट के बीच की रिलेशन होती है। तो वही बातें लिखा जा रहा है, मैं चीजों को बताते बताते एक्स्ट्रा बताता रहता हूं। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, यही पेयर इस रिलेशन के अंदर भी है और वही पेयर इस रिलेशन में भी पाया गया। तो दोनों रिलेशन को अगर मैं एक सेट थ्योरी से रिलेट करूं तो सेट थ्योरी का इंटरसेक्शन का सिद्धांत क्या कहता है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ ये सेट थ्योरी क्या कहता है, इन दोनों को अगर इंटरसेक्ट करूंगा तो दोनों के कॉमन पर जाएगा। इसके पास भी है और इसके पास भी है, इट मींस दैट दोनों कॉमन पे है। ठीक है, तो आप बोल देंगे बेटा यहां पर क्या, एक्स कॉमा वाई। पहली बात तो ये एलिमेंट थे कहां से, एक्स के थे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बगल में लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा। आप लिख देंगे सीधा बेटा एक्स कॉमा वाई, ये चला गया कहां पर, आर पर भी था, और इंटरसेक्शन एस पर भी क्यों लिखा, क्योंकि दोनों पर है, मतलब कॉमन पे है। और ये इंप्लाइज करके इस साइड को भी आप क्या कर दो बेटा, इसको भी आप क्या कर दो, एस आर पर भी है और एस पर भी है। तो आप लिखेंगे y कॉमा एक्स कहां पर चला गया, आर इंटरसेक्शन एस पर चला गया। तो ये पूरा बगल में लिख देंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये बात कवर हो गई। जब आपने कभी देखा होगा ये कोई नया रिलेशन है, आपको मन करता है इसको आर इंटरसेक्शन एस ना बोलूं करके, हर इंटरसेक्शन, हर यूनियन, हर डिकम्पोजिशन, हर कॉम्प्लीमेंट नया सेट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी आप काम कर लो सेट थ्योरी पर, तो सेट थ्योरी हमेशा सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा घूम फिर के, कोई भी ऑपरेशन कर लो। तो आप सिंपल ये बोल सकते हो, नया नाम देना है तो नया नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। ये नया रिलेशन किसी को कहने का मन करता तो बच्चा ने नया रिलेशन को नाम दे दिया क्या, मान लो उसको वाई बोल दिया। तो y एक रिलेशन था बड़ा सा, और उसके अंदर क्या थे भैया, ये एक्स रिलेट था किससे, इस y से। अगर इसको ये नहीं बोलना है मान लो तो और कुछ बोलना है, तो आपका मन कर रहा है p रिलेशन को बता रहा है, तो क्या आ गया बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हो, दिस इंप्लाइज दैट y रिलेट हो गया फिर से किससे, x से। x रिलेटेड टू y, यहां पर y रिलेटेड टू x, इसको क्या बोलते हैं, साइमेट्रिसिटी। ठीक है, तो साइमेट्रिसिटी आ जाएगी, साइमेट्री है बोल देंगे। तो आप सीधा लिख दीजिएगा, बोलेंगे आर इंटरसेक्शन एस इज साइमेट्री, या फिर आप लोग जैसा उच्चारण करते हो सिमेट्री करके तो सिमेट्री बोलिएगा। मेरा आदत है बच्चों ऐसा बोलने का, है ना, साइमेट्री, तो ये मैं साइमेट्री ही बोलूंगा, मेरा ये उच्चारण करने का तरीका है। ठीक है, कहां पर, इन एक्स। ओके, तो दो बातें तो कवर हो गई। इस बेचारे के लिए क्या क्या मिला है, एक बार तो मिल गया क्या, रिफ्लेक्सिव, एक बार मिल गया क्या, साइमेट्री, है ना, और आपका तीसरा वाला भी अगर आ गया उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर लेगा, बिल्कुल करेगा बच्चों, और एग्जाम में जो है चीजों को जो है गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए फिर से अगेन क्या बोलना चाहिए, शुरुआत तो करेंगे बेटा, लेट एक्स वाई जेड विथ 3 एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एंड और क्या बोलेंगे, सिंस R इज, शुरू से चल रहे हैं, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन तो लिखना चाहिए, और बुक में कम लिखा है बच्चों तो बेवकूफ है वो लिखने वाला। ठीक है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स, दैट इज R तो रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्री होगा, एंड R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, दैट इज R इज ट्रांजिटिव। यहां इसकी जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले लूंगा, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सो दैट अगर ये ट्रांजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, आप शुरुआत करेंगे सो दैट, इस कारण से बोलेंगे, या फिर देयरफॉर बोलेंगे। क्या बोलने वाले हो, इन 3 एलिमेंटों के लिए बोलने वाले हो बेटा ऐसा कि सो दैट, हाँ चलेगा, सो दैट फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, लेट आप मान लिए कि एक्स रिलेटेड है किससे बेटा, y से। ठीक है, एंड y रिलेटेड है किससे,
आप बोलेंगे जेड से। अब ये खुद बेचारा ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव अपना हरकत नहीं छोड़ता, वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक्स को रिलेट कर दो किससे, जेड से, क्योंकि यहां पर ट्रांजिटिव का यही अर्थ होता है, एक्स रेट हो गया वाई से, वाई रेट हो गया जेड से, इट मींस दैट एक्स रेट हो जाता है जेड से। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी लिख देते हैं, बगल में लिखिएगा जरूर, ये बार बार ऐसा कोई ना लिखने का आपको कोई सुझाव दे तो बोलना कि आप गलत हो, सुझाव आपको मानना नहीं है, आपको एक बार नहीं 3 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना ही पड़ेगा, वो बोलना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लिखेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई रिलेशन में थे, और एंड करके आप लोगों ने क्या बोला है, y और z भी क्या थे, रिलेशन में थे, और ये मिलके क्या बना लिए, x और z भी क्या है, रिलेशन में है। दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, इसी को सेम लिखते हैं, रिलेशन मतलब पेयर, हर पेयर को रिलेशन कहा जाता है, तो रिलेशन मिला तो बोलेंगे इसको फिर से यहां के लिए नंबर 1 क्या बोलना चाहिए, काम हो गया। सिंस अगेन यहां पर वही बात लिखेंगे, किसके लिए, एस के लिए, तो आप लोग लिख लेना, लिख पाओगे, बोलेंगे सिंस एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स, दैट इज एस क्या होगा, पूरा लिखना बेटा, दैट इज एस इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। सो दैट ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन, बोलेंगे सर सेट तो वही था हमारा, तो एक्स वाई जेड हमारे एलिमेंट थे उस सेट एक्स में, और एंड हम क्या करेंगे बेटा, हम मान के चलेंगे एंड लेट करके बोल देना, लेट एक्स का रिलेशन है किससे, वाई से, किस रिलेशन के द्वारा, एस के द्वारा, है ना, और फिर से एंड करके यहां पर लिखेंगे y का रिलेशन है किससे, z से, और बेचारा खुद अपने आप में ट्रांजिटिव है तो अपना हरकत को नहीं छोड़ेगा, x डायरेक्ट रिलेट हो जाएगा, s के द्वारा रिलेट करेगा किससे, z से, है ना, बगल में बोल देंगे फॉर ऑल x y z। बच्चों यहां पर लिखना ही मात्र होता है, कोई अलग काम नहीं, ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है यहां पर क्वेश्चन बनाना, है ना, ये जो है एकदम अद्दू पद्दू क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है इसमें कोई काम, है ना। तो ये x कॉमा y ये हो गया s के द्वारा रिलेट या फिर रिलेशन s के अंदर पाए गए, और हमने कहा एंड करके y और z भी क्या हो गया बेटा, रिलेशन में है, इट मींस दैट हमने यहां पर जो पाया वो ये पाया कि क्या पाया भाई, ये लिखा है उसी को लिखो बेटा, x और z रिलेशन में है ही। हम अभी तक आपको क्या समझा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आपने महसूस किया होगा, हम परिभाषा को, डेफिनेशन को बार बार उसी को लिखे जा रहे हैं, है ना, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, किनके, वही आपका साइमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, और मैंने पहले दिन ही कहा था कि चाहे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ो, चाहे रिंग थ्योरी पढ़ो, चाहे आप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म कोई भी पढ़ लो, आप सारे डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बच्चों आपका ये अलजेब्रा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इससे सस्ता कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां से क्या समझ आ गए भैया, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, आप देख पा रहे हो, क्या दिख पा रहा है बेटा, आप देख पाए कि यही बेचारा यहां पर भी है, और यही जो है आप देख पा रहे हो कि रिलेशन, आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज और लिखना था, रिलेशन में है आर के द्वारा, दिस इंप्लाइज दैट, आप टॉप में जाके लिखेंगे तो भी वही है। तो ये जो हमने पेयर बनाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख पाए कि एक्स कॉमा वाई इसके पास भी और इसके पास भी, तो अकॉर्डिंग टू ये आपका क्या सेट थ्योरी आपको मिल जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस में होगा, कॉमन है बोलेंगे, सिंपल सी बात है, फिर बीच में एंड लगा देंगे, फिर बोलेंगे यहां पर ये सेम सेम दिख रहा है, y कॉमा जेड कहां पर होगा, बोलेंगे सर इसी रिलेशन पे कौन सा, एस यहां पर आर, तो बोलेंगे आर इंटरसेक्शन एस, इट मींस दैट आपने ये पाया बेटा, क्या पाया कि एक्स का रिलेशन जेड से हो गया, और ये चले गए किसके द्वारा रेट हुए, ये इस नए रिलेशन के द्वारा रेट हुए, तो ये नया रिलेशन पूरा अपने आप को शुरू से अपना हुलिया दिखाएगा, तो हुलिया रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कि ट्रांजिट हो रहा है रिलेशन, कैसे ट्रांजिट, पहले एक्स से वाई, अब वाई से जेड, तो डायरेक्टली एक्स से लेकर जेड तक रिलेशन तैयार हो जाएगा, कहां से, क्योंकि ये पहले से लिखा गया है। तो आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट, क्या हुआ इंप्लाइज बच्चों, बोलेंगे एक्स कॉमा, सॉरी आप लिखेंगे नहीं, सॉरी यहां पर लिखेंगे आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। तो अंत में क्या लिखना चाहिए फिर, हैंस, हैंस आप बता देंगे कि इफ आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर यहीं पर हैंस करके खत्म कर देना, क्योंकि वहां पर हाईलाइट कर लिया गया है, वी हैव टू वेरीफाई दैट, वी हैव टू शो दैट, तो वो शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में हैंस करके लिखेंगे आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट, कहां पर, इन
यस, बात खत्म हो गई। अब हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, 2012 में आया है, 2020 में आया हुआ है। तो देखिएगा, आप केवल पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं भाग सकते, है ना आप परीक्षा बोर्ड के पीछे भाग सकते हो, आप जो है क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे, ठीक है। इसका स्टेटमेंट या फिर बोलेंगे ये कहता क्या है, हमने पहले भी जिक्र कर लिया था कि आर एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कहां पर, सेट ए पर। देन प्रूव दैट देयर इनवर्स रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। मतलब आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कोई रटना नहीं, फालतू बात नहीं करना है, समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या था, ये कहना क्या चाहता है, आर इनवर्स अगर मैं लेता हूं तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। अब वो बातें तो कितनी बार रिपीट हो रही है, कल से आज तक ना जाने, वो जो है हर क्वेश्चन में 3 बार रिपीट हुआ, तो 3 बार बोलेंगे तो हमारे 5 क्वेश्चन में जो है 15 बार रिपीट हो गया बात, है ना। तो आप समझिएगा, देखिएगा किस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। तो शुरुआत तो हमेशा जो है अपना डायलॉग बाजी कर ही लेना। बोलेंगे लेट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट क्या है, ए, देन वी हैव टू शो दैट देयर इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स बोलते हैं, इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट, सेम सेट ए। उसी सेट पर काम चल रहा है। चलिए बच्चों, रिलेशन के बारे में फिर से एक बार रिपीट करते हैं बात को। रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले अपन बोलेंगे कि ए एक सेट है और शुरुआत हमने किया था बी दूसरा सेट है। तो इनका जो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन जो है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। इट मींस दैट मैं क्या लिखता हूं, आर जो है एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं, वेयर आपका एक्स एलिमेंट पहला सेट से आता है और वाई एलिमेंट दूसरा सेट से आता है। बस इसी को रिलेशन बोलते हैं, बात खत्म हुआ। अगर मैं इनवर्स रिलेशन बोल दूंगा तो क्या, आर इनवर्स, और हम लिख देंगे बेटा यहां पर y कॉमा x। साइमेट्री कर रहे हैं मत बोलना, साइमेट्री नहीं है ये, ठीक है, बाद में शब्द आएगा। हम बोलेंगे अब y आएगा कहां पर, b पर, और x आएगा। यहां पर भाव देने के बारे में बात हो रही है कि पहला सेट कौन रखा जाए, जहां से जजमेंट चालू किया जाए। तो वो चीजें बदल गई, अपने जगह बदल दिया, मतलब इनवर्स जो है हो गया काम आपका। पहले चल रहे थे आप ए से लेकर क्या बी, ये रिलेशन था, ये सेट ए था और ये क्या था बी। अब कहां जा रहे हो, उल्टा आ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर इनवर्स, ठीक है। यहां मेरा परिवार का मैं, और यहां पर मेरा पापा जी है ना, और यहां पर कौन, माता जी, ये है मामा, और ये है मेरे जो है नाना, और जैसे कि आप लोग को बता दिया था उस दिन भी कवर हो गया था, ये है नानी। मैं जब इनके साथ खड़ा हो गया तो पेयर बन गया, x1 कॉमा क्या बन गया भैया, x1 कॉमा y1। लोग इसको देख के इसी पेयर को रिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, भांजा मामा ना, भांजा मामा रिलेशन। ये है R1 पहला रिलेशन। अगर मैं उल्टा लिख दूंगा y और x1 तो हो जाएगा क्या, ये मेरा जो रिलेशन है वो है आपका आर इनवर्स रिलेशन, ये है आपका आर, तो ये आर इनवर्स। अब क्या बोलेंगे, मामा भांजा रिलेशन, समझ आया, मेरा परिवार और ये मामा लोग का परिवार, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन रिलेशन को बताते हैं और यही बात होती है इनवर्स में, और कुछ अलग नहीं है। तो बातें लिख दिया गया फटाफट। आपके पास आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, बता दिए, सारे बात कर लिए। तो अपन फटाफट जो है बस बिंदुओं को लिख रहे हैं, और मैं बार बार चेंज करके नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि हम क्या लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, है ना। और ये सामान्य तर्क है, कोई बिल्कुल अलग से हवा हवाई वाली बात नहीं होगी। यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया जाएगा सिंस, ठीक है। सिंस क्या लिखेंगे, आर इज, बच गया मैं, गिर गया था, सिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट इज आपका आर तो रिफ्लेक्सिव होगा खुद अपने आप में, शुरू से चल रहा है वो, है ना, क्योंकि उसको इक्विवेलेंस बोले हो। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो मैंने लिख दिया। बार बार उसी चीज को लिखते हैं, क्वेश्चन भले बदल जाएगा, लिखने का तरीका हल्का सा बदलेगा, लेकिन ये मेंशन करने का तरीका जो है अलग नहीं होगा। अगर मैंने इतना शब्द प्रयोग किया तो आगे चलकर मैं ये बोलूंगा, ये रिफ्लेक्सिव की बात हुई, इसका अर्थ ये होता है कि सर बोलेंगे कि दैट इज, या फिर बात आगे बढ़ा देंगे, सो दैट, इसलिए x अगर x का एलिमेंट था तो हमेशा हमको दिखेगा x कॉमा x हो जाएगा क्या इस रिलेशन के अंदर, इसी को बोलते हैं क्या, सही बात है, ओके।
बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना ही नहीं है, फालतू काम नहीं। अगर मैं x को इस x की जगह ले आऊं और इसको इस x की जगह ले आऊं तो x कॉमा क्या हो जाएगा फिर से x, और कहां पर चला गया, एकदम सोझे बात है कि नहीं, ये ठगुल है ये। तो ये हो जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बोलेंगे सेट ए प्यारे बच्चों। तो ये तो बात सिंपल यहीं पर कवर हो गई। आपको और मन करता है x रिलेटेड है इस इनवर्स के द्वारा, ऐसे बोलेंगे तो भी एक बात चलेगा, एक ही मतलब है दोनों का, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सो दैट आवर रिलेशन r इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, है ना। तो अपन रिफ्लेक्सिव लिख देंगे बच्चों। यहीं से आप लोग याद कर लेना, एग्जाम के लिए बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या होगा, साइमेट्री, ठीक है, या फिर सिमेट्री। तो ये जो सिमेट्री है इसके लिए अगेन शब्द मैं बार बार लिखूंगा, सिंस r इज इक्विवेलेंस देन मैं क्या बोलूंगा, दैट इज r इज रिफ्लेक्सिव एंड आल्सो इट इज साइमेट्री। तो साइमेट्री तो मैं चलूंगा, लेकर चलूंगा, बार बार लिख देता हूं, यहीं पे शॉर्टकट लिख रहा हूं, r इज, ठीक है, सिमेट्री। तो सिमेट्री है तो ये क्या इंप्लाइज करवा देगा, खुद इंप्लाइज करवाएगा। बात अगर आगे लेकर चलनी हो तो क्या निशान लगा ले, ये निशान लगा दे, समझ आया। ये साइमेट्री है तो अपने आप को आगे लेकर चलेगा, इसको इंप्लाइज दैट बोलते हैं। तो ये इंप्लाइज क्या करवाएगा, इंप्लाइज बोलेंगे सर x और y मेरे पास एलिमेंट रहा होगा, कहां पर रहा होगा, वो सेट A पर, है ना। एंड मैं बोलूंगा कि x रिलेट हो गया किसके द्वारा, y के द्वारा, सही बात है। ये साइमेट्री है तो अपना काम करवाएगा आपसे, क्या बोलेगा, x का यहां पर y से रिलेशन हो जाएगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, ठीक है, बोलेंगे। ये बात भी ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, आपका लिखने का तरीका समझिएगा। ये मैंने जो लिखा था आप इस साइड को चाहकर काम कीजिए, इसी को लेकर पकड़िए, इधर आप लेकर चल सकते हो। मैं इधर इंप्लाइज करूं या फिर इधर इंप्लाइज करूं, अर्थ एक ही होता है। क्या मैं इसको एक बार x कॉमा y बिलोंग्स टू r बोलता, वही बात को बोलेंगे, ठीक है, यही है। फिर बोलूंगा क्या इसको y कॉमा x भी बिलोंग करता है कहां पर, r पर, ठीक है। अब इनके जगह को बदल दो आप, है ना, और यहां पर ऐसा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, या फिर लोग और लिखते जाते हैं हिंदी वाले, या और या ऐसा ना लिखे तो भी चलेगा। मैं बोलूंगा कि y कॉमा x कहां पर चला जाएगा भाई, आर इनवर्स पर, है ना। और ये आप दोनों साइड इस प्रकार से लगा सकते हो और आपको मिल जाएगा क्या, x कॉमा y और बिलोंग करेगा कहां पर। सो पूरा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, दिस इज क्लियर, क्या दिख रहा है बच्चों, दिस इज क्लियर। ये क्लियर हो पाया, क्या क्लियर हो पाया कि x कॉमा y कहीं ना कहीं रिलेशन में तो है भाई, चाहे आप इस ओर से लिखो चाहे उस ओर से लिखो, रिलेशन दिखना चाहिए था, ठीक है। और आपने ये पाया, दिस इंप्लाइज, अभी एक बार लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है भैया, कहीं ना कहीं y का रिलेशन आ रहा है किसके साथ, सॉरी y का रिलेशन आ गया x के साथ, और ये कहां पर चला गया, r इनवर्स पर, है कि नहीं। किसके बारे में बात हो रहा है, साइमेट्रिसिटी के बारे में बात हो रहा है। तो जो एलिमेंट को लेकर ये आर इनवर्स बन रहा था वो उनके जगह को बदल के भी आर इनवर्स पर काम हो रहा है, मतलब ये तो साइमेट्रिसिटी की बात हो गई। सो दिस इंप्लाइज दैट, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x कॉमा y, सॉरी आप बोलेंगे कि सर सीधा रिलेशन आर इनवर्स इज यस, या फिर एक लाइन और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। ये मेरे पास हाँ ठीक है बच्चों, अलग से करने की जरूरत नहीं है, मैं ये लिखवाने वाला था आपको, x रिलेट करता है इस इनवर्स रिलेशन के द्वारा y से, है ना, और ये जो है बात को आगे बढ़ाता है, ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा। मैंने कहा कि y रिलेट हो जाता है इस इनवर्स रिलेशन के द्वारा, और बगल में लिखेंगे फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट A, है ना। इसका मतलब ही होता है क्या, हमारा r इनवर्स जो है कहीं ना कहीं साइमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को रख रहा है, होल्ड कर रहा है, क्या हो जाएगा, ये साइमेट्री हो जाएगा। फिर आता है नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को लिखते हैं, इसमें थ्योरी भी अभी नहीं लिखेंगे, फटाफट मैं लिख देता हूं क्योंकि बार बार उसी बात को लेकर चलते रहना ठीक नहीं लगता। ट्रांजिटिव तो अच्छे से याद कर लेना चाहिए, यहां पर अगर मैं क्वेश्चन छोड़ता तो फिर आपको समस्या होती, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। फिर से आपको क्या बोलना पड़ेगा, मान के चलेंगे सिंस r इज इक्विवेलेंस, सो दैट क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव है तो मैं ये लिख पाऊंगा, इंप्लाइज दैट फॉर आपके पास x y z बिलोंग्स टू A, है ना। हम क्या कर लेंगे बच्चों, लेट x रिलेट होता है किससे, y से, ठीक है, x रिलेट होता है किससे, y से। इसका अर्थ ये हुआ, एंड कर लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। y रिलेट होता है किससे, z से,
है ना। दैट इज, आप इस बात को ऐसा लिख देना, दैट इज आप ये कह रहे हो, इसी बात को ना यहीं पे लिखूंगा मैं, एक्स यस रिलेट करता है, इंप्लाइज बचा हुआ है ना, राइट। यहां पर ये पूरा मिलके इंप्लाइज करवाएंगे, किस बात को इंप्लाइज करवाएगा भाई, है ना। यहां पर इंप्लाइज मत लगाना, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोलेंगे कि एक्स रिलेट कर देगा किसको, जेड को। ये एकदम 100% बात है, कोई दिक्कत नहीं। कहां से, क्योंकि ट्रांजिटिव की बात हो रही है, मेरे को इनवर्स में चाहिए काम, ठीक है। तो इनवर्स में चाहिए तो यहां से आप लिखना चालू करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, है ना। आप लिखेंगे यहां पर, आपने जो कहा था उसको लेकर चलना। बोलेंगे सिंस, आपने कुछ कहा था उसको एक बार और सिंस करके लिख रहा हूं, सिंस एक्स कॉमा वाई ये इस पे है, इसका अर्थ ये हो सकता है कि y और x कहां पर होगा, r होगा कि नहीं। बोलेंगे यस सर, क्यों, क्योंकि मैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन लिख रहा हूं यहां पर। अगर ये x, y है तो आप वहां पर देखेंगे इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है जगह बदलना, ट्रांजिटिव का मतलब भी वही होता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो। अगर मैं आपको ट्रांजिटिव की बात करूं तो मैंने कल आपको थ्योरी के माध्यम से समझाया था, ट्रांजिटिव मतलब होता है r बराबर में r इनवर्स, है ना। आर बराबर में क्या होता है, आर इनवर्स। आप बुक पढ़ेंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। फिर प्यारे बच्चों, ये आपने लिखा एंड करके, फिर क्या लिखेंगे, y कॉमा क्या, इसी को लिख रहा हूं बेटा, इसको, है ना, इसको लिख रहा हूं, y कॉमा आपके पास क्या, ये लिख के आगे हम चल रहे हैं, y कॉमा जेड है तो ये रिलेशन में है, तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिखने का तरीका क्या होगा, आप बोलेंगे जेड कॉमा y, ये भी कहां पर होगा, आर इनवर्स पर होगा। प्यारे बच्चों, आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो इस रिलेशन के माध्यम से, ऐसा क्या लिखा जाए जिससे मेरे को क्या मिल जाए, रिलेशन ऐसा प्राप्त हो कि ये जो है कहीं ना कहीं एक्स रिलेट हो जाए किससे, जेड से। लेकिन यहां पर गड़बड़ है, इसको लेकर चल रहे तो भी आप फंस जाओगे। तो हमारे पास एक तरीका है, आपको दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, आप जो है इसको कवर कर पाओगे आसानी से। प्यारे बच्चों, ये जो लिखा था एंड, ये बात को भी लिख दो तो फिर आपका बात क्लियर हो जाएगा। एंड आपने जो बोला था तीसरा बात, उसको भी लिख देते हैं। आपने बोला है कि एक्स को रिलेट करना है किससे, जेड से, ये आर पर है, तो इसका उल्टा काम कैसे होगा, उल्टा लिखोगे तो बोलेंगे आप जेड कॉमा एक्स भी कहां चला जाएगा, आर इनवर्स। अब इसी को आप पूरे को जज कर लो, ठीक है, पूरे को क्या किया जाए, जज किया जाए। फ्रॉम इसको 1 बोलूंगा, इसीलिए मैंने इतना सारा चीज लिखा ताकि आपका कोई भी बात हल्का सा मिस ना हो जाए आपसे, और अपनी शब्दों को लेकर आप हमेशा क्या करें, थोड़ा राजा बन के रहें। अपने शब्दों को जितना भरपूर प्रयोग करना है उतना लिखे, हल्की फुल्की बातों को इधर उधर लिख देने से कभी सेंस जो है बिगड़ता नहीं है, कभी ज्यादा तो कभी कम, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखना, फ्रॉम 1 we can see that, हम देख पा रहे हैं, we can see that। आप देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए बेटा इसको। तो मैं लिख रहा हूं एक बार, देखना, x सॉरी y पहले है, y कॉमा क्या है बेटा, x है कि नहीं, रिलेट करता है किस पर, एंड, और क्या है बेटा। तो मेरा लिखने का तरीका अगर मैं ऐसे लिखूं तो समझ आ जाएगा और आसानी से। देखना, मैंने पहले इसको लिखा है ना, ये लिखा था ना। चलिए मैं लिखने का तरीका अपना बदल रहा हूं, पहले मैं जेड वाले को लिखता हूं, लिखना ही तो है, फर्क तो नहीं पड़ता है। जेड कॉमा क्या लिख दूं, वाई, कहीं पर भी लिखो, इस वाले को पहले लिखूंगा, आपको फट से दिखेगा। अब यहां पर क्या कर दिया जाए, एंड करके ये पहला वाला को लिख रहा हूं, ये है आपका क्या, वाई कॉमा एक्स, और ये कहां पर चला गया, आर इनवर्स पर चला गया। सही बात है। अब आप अगर ऊपर में जाकर आप चीजों को देखेंगे, इसको नंबर 2 बोलने से और काम हो जाएगा, इसको नंबर 1 बोल दो और थोड़ा और काम कर पाएंगे। आप देखो बेटा, ये जब आप इसको उल्टा करके लिखते हो और इंप्लाइज करवाते हो, तो इंप्लाइज करवाने पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्स रिलेट है किससे, जेड से, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो, अगर आप क्या करो, ये नजदीक चीज जो है वो गायब हो जाता है जब रिलेशन बन रहा होता है, तो आपने देखा होगा ये गायब, और किससे कौन रिलेट हो जाता है, आप देख पा रहे हो एक्स जो है जेड से रिलेट होता है। अगर मैं इसी पर उस बात को समझूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहां पर लिख नहीं पाओगे, आप बोलेंगे वाई और वाई को हटा सकते हैं सर। अब ये ट्रांजिट करेगा, एक्स किस पर, बोलेंगे सर वाई से रिलेटेड था, और वाई किस पर है, अब जेड पर है, अब उल्टा दिशा में चल रहा है काम। तो आप इसको क्या लिख पाओगे, अगर मैं इस दोनों को जज करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट करके, तो आप बोल पाएंगे सर जेड कॉमा एक्स पक्का शायद रिलेट हो रहा होगा, कहां से, आर इनवर्स से। कोई बोलेगा तो, विरोध करेगा तो बताना, चल
इसको उल्टा करके दिखा, ये आएगा कि नहीं करके, मतलब रिलेशन को क्या करूंगा मैं, फट फट पलटी मारूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा लिखने का तरीका बच्चों आर आर लिखते हैं तो आपको गलत लग रहा होगा, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या लिखा है यहां पर, x, y रिलेट करता है, फिर क्या लिखा है बच्चों मैंने, एंड करके क्या लिखा था, y, z ये आपस में रिलेट करते हैं, ऐसे बोला था। मैं बोला इसको पलटी मारो ना, इसको पहले लिखने से कोई चीजें बदल थोड़ी जाती है आगे पीछे, क्योंकि बीच में एंड है और एंड में आप कहीं भी कोई भी चीज को लिख सकते हो। ये थोड़ा सुंदर दिखे करके हमने ऐसा लिखा है, और ये मिलके क्या बनता है, x, z बनता है, जो कि रेट हो जाता है कहां पर, r पर। इस पूरे को उल्टा करोगे, ये बेचारे मदद करने के लिए इसीलिए आए थे, इसलिए हमने ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया। किसी चीज को डायरेक्टली पुट नहीं करते तब हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन तरीका को अपनाते हैं और ऑब्जर्वेशन पे हम चीजों को ध्यान में रख के ये काम को अंजाम देते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, लिखने का तरीका देखो ना बेटा, ये कहीं ना कहीं ये जो रिलेट करने का जो तरीका है, इससे समझ आ रहा है कि सर ये तो पक्का क्या है, किस टाइप का रिलेशन है। बोलेंगे सर ये रिलेशन बहुत सिंपल है कि भैया x और y जेड y से रिलेट है, y x से रिलेट है, और ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, x z में रिलेट हो जाएगा। और हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दिख रहा था, वो नंबर 1 ये मदद कर रहा था। सो दैट क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट आर इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, आर इनवर्स अवश्य ही क्या हो जाएगा, आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कहने के पीछे रीजन क्या होता है, मेरा रिलेशन किसी भी तरह से ट्रांजिट करना चाहिए, दैट्स इट। क्या करना चाहिए, ट्रांजिट। ट्रांजिट करने का मतलब होता है x से कहां जाता है, y, और y से कहां जाता है, z। इट मींस दैट x से डायरेक्टली मैं z पर रिलेट कर सकता हूं। अब वही काम उल्टा चल रहा है, z से कहां पर, y से कहां पर, इट मींस दैट z से कहां पर। समझ आया, बात खत्म है ना। और रही बात पुस्तकी भाषा का, पुस्तक लिखने वाला भगवान नहीं है, ये बात याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल आप इस चीज को समझिएगा। मेरे 5 साल के टीचिंग अनुभव में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो बात आप ज्यादा अच्छा से कवर कर पाए, क्योंकि मेरे को पढ़ाने के लिए एमएससी बीएससी सारे क्लास को करके चलना पड़ता है। तो जितना आप यहाँ पर इस बात को याद रखोगे, तो आपके जो नेक्स्ट क्लास है उस पर आप कभी भी टेंशन नहीं पालोगे, आपको कभी भी दुख नहीं होगा कि हमें ये चीज नहीं आता करके। आप अपने इच्छा से चीजों को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये अपन कवर करते हैं, देन आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है।